अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के हुसूल और दूसरे मरहले की तोसी के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वज़रा के दरमियान अहम मुलाकात। माली उमूर पर तबादले ख्याल, कंसल्टेंट का भी इंतखाब। वज़ीर आला और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी मेट्रो रेल पर ड्रामा कर रहे हैं। LNT पर दबाव डालकर प्रोजेक्ट से बाहर किया गया, KTR का इल्जाम। ATM वैन ड्राइवर गाड़ी से 17 लाख रुपए की रकम लेकर फरार। रैन बाजार संतोष नगर शाहराह पर सनसनीखेज वाकया। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। बालापुर के खानगी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुबैना जहरीला इंजेक्शन लेकर की खुदकुशी। अफराद खानदान ने इंतजामिया पर लगाए संगीन इल्जामात। और निजामाबाद एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों पर ACB का क्रैकडाउन। 11 टीमों के 10 मुकामात पर धावे। नगद रकम, फ्लैट्स, जमीनात व जेवरात की मौजूदगी का इंकशाफ। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC से कर्ज की फराहमी के मामले पर मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव के साथ होने वाले मुज़ाकरात मुस्बत और हौसला अफजा रहे। वज़ीर आला ने पीर की शब नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव और मरकजी वज़ीर कोयला और कानकुनी जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेट्रो मनसूबे से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और बातचीत तामीरी अंदाज में आगे बढ़ी। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस मामले पर मजीद पेशरफ्त के लिए उन्होंने मरकजी वज़ीर बराए शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की।
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حیدرآباد میٹرو کے توسیعی منصوبوں کے لیے درکار مالی وسائل اور مرکزی منظوریوں کے حصول میں مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کے حصول اور مرحلے 2 کی توسیع کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ اے ریونت ریڈی اور مرکزی وزراء کے درمیان 2 روزہ مشاورت کے بعد مختلف امور کا جائزہ لینے کے لیے ایس بی آئی کیپس کو کنسلٹنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے منگل کو مرکزی وزیر برائے ہاؤسنگ اور شہری امور منوہر لال کھٹر کی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں میٹرو منصوبے سے متعلق مختلف پہلوؤں پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں مرحلہ 1 کی ویلیویشن، اس کے حصول کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، قرض دینے والے اداروں کے انتخاب، مرحلے 2 کی توسیع کی لاگت اور درکار سرمایہ کے انتظام جیسے معاملات کا جامع مطالعہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایس بی آئی کیپس کو کنسلٹنٹ منتخب کیا گیا ہے۔ کنسلٹنٹ کی رپورٹ کی بنیاد پر آئندہ حکمت عملی اور فیصلے کیے جائیں گے۔ اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ اس عمل کی مؤثر نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے مرکزی حکومت کا ایک افسر اور ریاستی محکمے بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کا خصوصی سیکرٹری بطور رابطہ کار خدمات انجام دیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس فیصلے سے حیدرآباد میٹرو کے مستقبل کے منصوبوں کو عملی شکل دینے اور توسیعی کاموں میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ بھارت راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر حیدرآباد میٹرو ریل کے معاملے پر مل کر ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنما عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دہلی میں سیاسی ناٹک کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں میٹرو منصوبے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ شریلنگم پلی میں بی آر ایس کارکنان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی کی نظریں حیدرآباد میٹرو سے وابستہ تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں اور 250 ایکڑ اراضی پر ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان اثاثوں کو اپنے رشتہ داروں اور قریبی افراد کے حوالے کرنے کے لیے ایک بڑے گھوٹالے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ کے ٹی آر کے مطابق میٹرو منصوبے کی سابق آپریٹنگ کمپنی ایل اینڈ ٹی کے عہدیداروں پر دباؤ ڈال کر انہیں ریاست سے باہر کیا گیا اور اب کمپنی کے 14,000 کروڑ روپے کے قرض کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اتر پردیش کی چھوٹے میٹرو شہروں کو منظوری دینے والی مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کیا۔ کے ٹی آر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سابق حکومت کے دور میں فائنینشیل ڈسٹرکٹ سے شمشاباد ایئرپورٹ تک میٹرو ایکسپریس منصوبہ شروع کیا گیا تھا، لیکن ریونت ریڈی حکومت نے اسے منسوخ کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ حکومت سابق بی آر ایس حکومت کے عوامی فلاحی منصوبوں کو ختم کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنے وعدوں اور ضمانتوں کو پورا کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر شریلنگم پلی سمیت پورے تلنگانہ میں بی آر ایس کو دوبارہ مضبوط بنائیں اور پارٹی کی رکنیت سازی مہم کو کامیاب بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر جے کرشنا راؤ نے بی آر ایس رہنما کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کو اقتدار میں آئے ابھی صرف 2.5 سال ہوئے ہیں۔ حکومت نے بہت سے کام انجام دیے ہیں اور مزید ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کر کے دکھائے گی۔ سی ایل پی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ اچمپیٹ میں ایس آئی آر اجلاس کے دوران ہریش راؤ نے آدھی سچائیاں اور غلط بیانی پیش کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہریش راؤ کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ کانگریس نے فی خاندان 2 لاکھ روپے تک کے زرعی قرضوں کی معافی کا وعدہ کیا تھا اور اب تک 20,616 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتوں میں جمع کرائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے دور میں کہا تھا کہ تمام قرضے ایک ہی مرتبہ معاف کرنا ممکن نہیں۔ جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ 2014 میں تلنگانہ ایک فاضل آمدنی والی ریاست تھی، لیکن بی آر ایس حکومت نے 10 برسوں میں اسے 8 لاکھ کروڑ روپے کی مقروض ریاست میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کسان بندھو اسکیم کے لیے ریجنل رنگ روڈ جیسے قیمتی اثاثوں کو فروخت کیا گیا، جبکہ موجودہ کانگریس حکومت کسی سرکاری اثاثے کی فروخت کے بغیر کسانوں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ بجلی کٹوتیوں کے الزامات پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر نے کہا کہ برقی شعبے کو بھاری قرضوں میں مبتلا کرنے والی سابق بی آر ایس حکومت ہی تھی۔ وزیر نے اعتماد ظاہر کیا کہ عوامی فلاحی اقدامات کی بنیاد پر آئندہ انتخابات میں بھی کانگریس دوبارہ اقتدار حاصل کرے گی۔
साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम आयद किया कि मुत्तहिदा रियासत के दौर में पालामुरू महबूबनगर जिले को नजरअंदाज किया गया और उसके वसाइल से दीगर इलाकों को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत दरियाए कृष्णा और तुंगभद्रा पर नए आबी मंसूबों, बैरेजेस और आलमाटी डैम की ऊंचाई में इजाफे के इकदाम कर रही है, जिससे तेलंगाना खुसूसन पालामुरू जिले के मफादात मुतासिर होंगे। उनका कहना था कि अगर आलमाटी डैम की ऊंचाई बढ़ाई गई तो कृष्णा नदी में पानी की आमद मजीद कम हो जाएगी और पालामुरू खुश्क साली का शिकार हो सकता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर भी आबी तनाज़ात के हल में नाकामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की जानिब से बनाए जा रहे मंसूबों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मुजवज़ा बैरेजेस तामीर हो गए तो राजौली बांडा मंसूबे को पानी की फराहमी मुतासिर होगी। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि पालामुरू रंगारेड्डी मंसूबे के बाकी मानदा काम जल्द मुकम्मल किए जाएं और ज़िले के आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर BRS रहनुमा भी शरीक थे। वज़ारत ख़ारजा पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के रुकन सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी श्रीनगर पहुंच गए। इस वक्त में कांग्रेस के MP शशि थरूर के अलावा दूसरे भी शामिल हैं। स्टैंडिंग कमेटी के अरकान कश्मीर के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। ये वफ्द लद्दाख भी जाएगा। इस वफ्द में 10 अरकान शामिल हैं। वफ्द की LG मनोज सिन्हा से भी मुलाकात होगी। बीजेपी के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिराज अकीदत पेश किया। बादिज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए N रामचंद्र राव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ज़िंदगी वतन के लिए कुर्बानी, जराहत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद समेत मुख्तलिफ रियासतों के हिंदुस्तान में इंज़माम में अहम किरदार अदा किया, इसी तरह डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुकम्मल इंज़माम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि मग़रिब बंगाल आज हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो इसमें डॉक्टर मुखर्जी का तारीख़ी किरदार नुमाया है। वो हिंदुओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट कर खड़े रहे और तक़सीम और वोट बैंक की सियासत की मुखालफत की। N रामचंद्र राव ने उन्हें एक अजीम, दानिश्वर और मुंतज़िम करार देते हुए कहा कि वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कम उम्र वाइस चांसलर भी रहे। रामचंद्र राव ने दावा किया कि बीजेपी मग़रिब बंगाल में डॉक्टर मुखर्जी के नज़रियात को फ़रोग़ दे रही है और तेलंगाना के कारकुनान को भी बंगाल के बीजेपी कारकुनों की जिद्दोजहद से सबक हासिल करते हुए रियासत में बीजेपी हुकूमत के क़याम के लिए काम करना चाहिए। तक़रीब में पार्टी के मुतादिद सीनियर रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। हैदराबाद में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बाएं बाजू की जमातों के ज़र एहतमाम एक बड़ी एहतजाजी मार्च निकाला गया। ये रैली टैंक बंड से शुरू होकर BRS के भवन तक निकाली गई, जहां बादिज़ा रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर को एक याददाश्त पेश की गई। एहतजाजी प्रोग्राम में CPI के कौमी रहनुमा, TPCC सदर, CPI तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी, TJS के सदर और CPM तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ जमातों के कायदीन शरीक हुए। इस मौके पर TPCC डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन और नागर कर्नूल के रुकन पार्लिमान ने खिताब करते हुए कहा कि SIR के नाम पर बीजेपी हुकूमत अवाम के आईनी हक़ रायदही को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट के हक़ को महदूद करने वाली हर कोशिश की सख्त मुखालफत करेगी। मल्लू रवि ने इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों, कबायलियों, दलितों और कमज़ोर तबक़ात के नाम वोटर फहरिस्तों से हज़फ करने की कोशिशें जमहूरी निज़ाम पर हमले के मुतरादिफ हैं। बादिज़ा एहतजाजी कायदीन ने रियासती इंतखाबी हुक्काम को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि SIR अमल को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और तमाम शहरियों के हक़ रायदही का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी जमातों, अवामी तंजीमों, दानिश्वरों और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी एकजहती का इजहार किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े चंद्रायन गुट्टा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ के लिए गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हालिया अरसे के दौरान करोड़ों रुपए के तरक्याती काम चंद्रायन गुट्टा की हमजहत तरक्की की अलामत हैं। मंगल को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कंचन बाग डिवीजन में 51 करोड़ 15,98,000 रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कायदे मजलिस के दौरे का आगाज ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बाबानगर ब्लॉक से हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने दरगाह हजरत बरहना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में हमा मकसदी फंक्शन हॉल की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिस पर 4 करोड़ 94 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे।
अकबर अवैसी ने बॉक्स ट्रेन, सीसी रोड, VDCC रोड के अलावा दूसरे कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कायद मजलिस ने अपने दौरे के दौरान आवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। अकबर अवैसी का मुकामी अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर, पार्टी के सदर व मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुजवजा SIR के सिलसिले में हल्के मलकपेट में अवामी शऊर बेदारी के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हमतन गोश मसरूफ़ हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने कदीम मलकपेट डिवीज़न के कम्युनिटी हॉल में BLOs और तमाम पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स के तरबियती कैंप से खिताब करते हुए SIR के अमल में संजीदगी लेने पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। रुकन असम्बली ने बताया कि BLOs की जानिब से जो फॉर्म फराहम किए जाएंगे उन्हें पुर करके वापस BLOs के हवाले करना ज़रूरी है। तस्वीर भी फॉर्म पर ज़रूर लगाई जाए। रुकन असम्बली ने बताया कि वोटर स्लिप में जिस तरह का नाम तहरीर होगा वही नाम फॉर्म में तहरीर करें। रुकन असम्बली ने बताया कि हर घर पर 2 वोटर स्लिप फॉर्म के साथ तकसीम करना होगा। फॉर्म के इंदिराज से मुताल्लिक भी रुकन असम्बली ने शुरका को वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस के कारकुन भी BLOs के साथ घरों को आएंगे। उन्होंने अवाम से पासपोर्ट साइज फोटोज तैयार रखने की अपील की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के कारकुन, BLOs और दीगर मौजूद थे। हम BLS ने ऑफिशियल्स के साथ हिस्सा लिया, उन्होंने ट्रेन किया। मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करूंगा कि 25 तारीख से BLOs के साथ BLA हमारी पार्टी के भी आपके घरों पर आएंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने साथ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना फॉर्म पे कंपलसरी है ताकि फॉर्म फिलअप कर सबमिट किया जाए। तो अगर से जिसका मैपिंग हो गया वो भी भरिए, जिसका मैप नहीं हुआ वो लोग भी बगैर अनमैप के साथ भर सकते। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है हम सबमिट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि हर कोई ये फॉर्म भरे और अपनी फ़ोटो के साथ। शुक्रिया। मजलिस की जानिब से शहर के अलावा रियासत के तमाम अजला के अवाम में भी SIR के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर विकाराबाद, टांडूर, धारवाड़ और कोड़ंगल मजलिस के सुदूर और अरकान बलदिया के साथ शिवारेड्डी पेट विकाराबाद में पार्टी कारकुनान व मुहिब्बान मजलिस के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें 25 जून से शुरू होने वाले SIR के ताल्लुक से मालूमात दी गई और ज़रूरी इक़दाम करने पर जोर दिया गया। हज 2026 की सआदत हासिल करने वाले हुज्जाज इकराम का आखिरी काफिला मंगल को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा। हज कमेटी के ज़िम्मेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस तरह हैदराबाद से रवाना हुए 9,685 आज़मीन तमाम के तमाम हज की सआदत के बाद बखैर व आफियत वतन वापस हो चुके हैं। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने इन हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात का इत्मीनान ज़ाहिर किया कि तेलंगाना के आज़मीन को दौरान सफ़र और अय्याम हज के दौरान कोई मसाइब दरपेश नहीं हुए। खादिमुल हुज्जाज, जिन्हें हज इंस्पेक्टर्स कहा जाता है, कि खिदमात की भी उन्होंने सताइश की। हज 2026 के इख्तिताम के साथ ही हज 2027 के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल शुरू हो गया है। रियासती हज कमेटी की जानिब से अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में जारी करदा उर्दू प्रेस नोट के मुताबिक आइंदा साल हज के लिए दरख्वास्तें 20 जुलाई तक कबूल की जाएंगी। हज परवाज़ें 8 अप्रैल 2027 से 9 मई 2027 के दरमियान होंगी। सदर नशीन हज कमेटी ने आइंदा साल हज की सआदत हासिल करने वालों से अपील की है कि वो नए कवायद के तहत दरख्वास्तें दाखिल करें। हज कमेटी में उनकी रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवाम को सहूलतों की फराहमी के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुतहर्रिक हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने सईदाबाद डिवीज़न मादानापेट रोड पर इंदिरा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर सत्यनारायणा, चारमीनार GHMC DC अली साहब,
AMHO श्रीनिवास और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली का मुकामी अवाम की तरफ से इस्तकबाल किया गया। इस कैंटीन के आगाज से मजदूर पेशा अफराद के अलावा मुकामी अवाम को भी काफ़ी सहूलत होगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में इंदरम्मा साड़ियों की तकसीम अंजाम दी। मुकामी खवातीन की बड़ी तादाद ने भी इन साड़ियों से इस्तेफादा किया। हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से नीचे जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। कदीम मलकपेट और मूसाराम बाग डिवीजन में 29,000 साड़ियों की तकसीम का अमल अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर जोनल कमिश्नर सत्यनारायण के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरा के ज़र इल्तिवा प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रुकन असम्बली ने बताया कि जिन कामों को कॉन्ट्रैक्टर्स ने शुरू नहीं किया है उनके टेंडर्स मनसूख करते हुए दोबारा टेंडर्स तलब किए जाएँ और कामों को शुरू किया जाए। रुकन असम्बली ने बताया कि ज़र इल्तिवा कामों से मुताल्लिक़ 5 जुलाई को दोबारा इजलास तलब किया जाएगा। रुकन असम्बली ने गढ़ों को बंद करने और मानसून के दौरान गिरने वाले दरख्तों की सफाई के लिए IRT और UGD गाड़ियों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में मानसून के असरात देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात हैदराबाद की मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई थी। आने वाले 7 दिनों के दौरान भी रियासत के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में भी बाज़ औक़ात कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश की पेश क़यासी की गई है। शुमाली, वस्ती, मशरक़ी और जनूबी तेलंगाना में बारिश की पेश क़यासी है। आंध्र प्रदेश के अंकोपल्ली जिले के परोडा फार्मासिटी में वाक़े दक्षिण एनर्जी केमिकल फैक्ट्री में आज सुबह खौफनाक आतिशबाज़ी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 मजदूर जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए। मरने वालों की शनाख्त चौदावरम मंडल के गोडा गांव के रिहायशी वेपड़ू वेंकटेश और आर तापुरम इलाके के त्रिनाथ के तौर पर हुई है। ज़राए के मुताबिक मजीद 2 मजदूर आग में फंस गए थे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। जख्मियों को इलाज के लिए विशाखापट्टनम के KG अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिले के जॉइंट कलेक्टर सूर्यमान पटेल और प्रवदा के इंचार्ज DSP मोहन राव ने मुकामी वाक़ा का मुआयना करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। दरियासना CITU के ज़िलई रहनुमा गणेश शेट्टी सत्यनारायण ने इल्ज़ाम आयद किया कि फैक्ट्री में हिफाजती मेयारात पर अमल न करने और मुतल्लिक़ा हुक्काम की निगरानी में कोताही के बायस ये हादसा पेश आया है। इस वाक़े पर वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने गहरे रंजोगम का इजहार किया और जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला आंध्र प्रदेश V पोडी अनीता ने ज़िलई हुक्काम से बातचीत करके इमदादी और राहती कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत दी और यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी रहेगी। रेन बाजार संतोष नगर मेन रोड पर दिन दहाड़े ATM सेंटर में रकम जमा कराने आई वैन का ड्राइवर मुबैना तौर पर 17 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। इस पूरे वाक़े का CCTV भी मंजर आम पर आया है। बताया गया कि वैन के साथ आया अमला जैसे ही ATM में रकम जमा करने अंदर गया, ड्राइवर जो बाहर वैन के पास खड़ा था रकम का बॉक्स लेकर 2 व्हीलर पर फरार हो गया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। शिकायत मिलने पर IS सदन पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। कैश मैनेजमेंट कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मफरूर वैन ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। ड्राइवर की 2 व्हीलर पर फरारी पर समझा जा रहा है कि मनसूबाबंद तरीके से यह वारदात अंजाम दी गई है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े खानगी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नामालूम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी डॉक्टर की शनाख्त विशाखापट्टनम के साकिन काशिफ अहमद की हैसियत से की गई है। बालापुर इंस्पेक्टर सुधाकर ने बताया कि काशिफ ने कमरा नंबर 201 में जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी की है। हॉस्पिटल इंतजामिया की इत्तला पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और लाश का पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ मुतवफ़ी काशिफ के अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से काशिफ को हिरासा किया जा रहा था। अफराद ख़ानदान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है और उन्हें इत्तला दिए बगैर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने पुलिस से इस मामले की शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
तेलंगाना की महकमा इंसदाद रिश्वत ने निजामाबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन सुपरिटेंडेंट के मल्ला रेड्डी के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के सिलसिले में क्रैकडाउन किया है। एसीबी ने आज हैदराबाद और निजामाबाद में तकरीबन 11 टीमों की जानिब से 10 मकामात पर एक साथ धावे किए। बताया जाता है कि मल्ला रेड्डी के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे हुए हैं। हैदराबाद बलरम में भी मल्ला रेड्डी के घर की तलाशी ली गई। एसीबी के अहदेदारों ने मल्ला रेड्डी के घर से दस्तावेजात दस्तयाब करने और दस्तावेजात की जांच भी की है। आखिरी खबरें मिलने तक भी धावों का सिलसिला जारी था। बताया जा रहा है कि धावे के दौरान 4 मकानात, 8 प्लॉट्स, 3 लॉकर्स का पता चला है। इसके अलावा नकद रकम, जेवरात भी पाए जाने की तल्ला है। फिलहाल 3 करोड़ रुपए के असासों का पता चला है। 50 लाख रुपए बैंक बैलेंस भी मौजूद बताया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी हैं। गुड्डी मलकापुर विंटेज फंक्शन हॉल से मुत्तसिल फर्नीचर तैयारी के कारखाने में आग लग गई। रात के वक्त आग लगने से जानी नुकसान नहीं हुआ। आग ने मुत्तसिल मजीद 2 फर्नीचर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर कुलसुमपुरा एसीपी तिरुपति मुकाम वाक़या पहुंचे। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब किया गया और फिर आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद जलपल्ली बालाजी नगर में प्लास्टिक स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। आग के शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई। बताया जाता है कि गोदाम में प्लास्टिक सामान की तैयारी का मटेरियल भी मौजूद था जो खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुकामी मकीनों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हबीबनगर पुलिस ने सेंट्रल बेकरी आगापुरा में हालत नशे में तोड़फोड़ करने वाले रॉडी शीटर को गिरफ्तार किया है। असलम नामी दुबला पतला कमजोर सा रॉडी शीटर, जिसे पुलिस जवानों ने मुकामे वाक़े पर ही गिरफ्तार किया था, अवाम को धमकियां दे रहा था और गाली गलौज कर रहा था। मुकामी अवाम ने बताया कि गांजा और शराब नशे में धुत असलम ने मखबरी का इल्ज़ाम लगाकर बेकरी में तोड़फोड़ की। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के हुसूल और दूसरे मरहले की तोसी के लिए अहम पेशरफ्त। वजीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वज़रा के दरमियान अहम मुलाकात। माली उमूर पर तबादले ख्याल, कंसल्टेंट का भी इंतखाब।
वज़ीर आला और मरकजी वजीर किशन रेड्डी मेट्रो रेल पर ड्रामा कर रहे हैं। LNT पर दबाव डालकर प्रोजेक्ट से बाहर किया गया, KTR का इल्जाम। ATM वैन ड्राइवर गाड़ी से 17 लाख रुपए की रकम लेकर फरार। रैन बाजार संतोष नगर शाहराह पर सनसनीखेज वाकया, गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। बालापुर के खानगी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुबैना जहरीला इंजेक्शन लेकर की खुदकुशी। अफराद खानदान ने इंतजामिया पर लगाए संगीन इल्जामात। और निजामाबाद एक्साइज सुपरिटेंडेंट मल्ला रेड्डी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों पर ACB का क्रैकडाउन। 11 टीमों के 10 मकामात पर धावे। नकद रकम, फ्लैट्स, जमीनात व जेवरात की मौजूदगी का इंकशाफ। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।